स्ट्रक्चरल बैलेंस कैसे बिगड़ता है? एक तो पैर से जब किक मारते हैं मोटरसाइकिल में उस समय बिगड़ता है, जब बाल्टी से वजन उठाते हैं उसी समय बिगड़ जाता है, ज्यादा भारी एक्सरसाइज करते हैं जिम के अंदर अलग प्रकार के बाइसेप ट्राइसेप सिक्स पैक बनाने के चक्कर में वेट लिफ्टिंग आदि करते हैं, उससे बैलेंस बिगड़ता है। गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से बैलेंस बिगड़ता है। बहुत ज्यादा जिनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं उससे बैलेंस बिगड़ता है। मतलब कई बार जो है रोड पर चल रहे हैं और एकदम से ब्रेक लगा दिया, उससे बैलेंस बिगड़ जाता है। जो मोटे मोटे गद्दे हैं उन पर बैठने से बैलेंस बिगड़ता है। अब ये कितने कारण हैं, उसमें से कोई भी कारण हो सकता है। चलो अब ये अभ्यास है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। पहले तो ये ताड़ासन, दोनों ब्रह्मचारियों का बैलेंस तो मैंने फर्स्ट क्लास कर दिया। एक का लोटा लगा करके और एक का ग्लास लगा करके। एक बार तो ब्रह्मचारी घबरा गया था, ये तो करीब 2 इंच पेट चला गया ग्लास के अंदर। तो ये ताड़ासन आराम आराम से करना होता है, एक अभ्यास। फिर इसी में ये तिर्यक ताड़ासन आराम से करें। बैलेंस को ठीक करने के लिए स्ट्रक्चरल बैलेंस एक शब्द प्रयोग होता है। इसके गड़बड़ होने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ये तो साधारण रोग है, पार्किंसन, पैरालिसिस और लंबे समय तक ये बीमारी रहती है तो एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज जैसे हो जाते हैं बीमारियां। तो एक अभ्यास तो था ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। दूसरा वृक्षासन। ऐसे एक अभ्यास को एक मिनट करना है। आज तो हम अभी क्योंकि काफी वक्त हमें इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बताने में लग गया था जी, तो आज हम 10-10 सेकंड करके बताएंगे। एक अभ्यास ऐसे एक मिनट करना अनिवार्य है। एक मिनट करने से अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। और मैं कह रहा था जब कोई कारण ना हो और बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, वजन एकदम से घटने लगा है, वजन एकदम से बढ़ने से लगा है, ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो डायग्नोसिस के तरीके हैं, T4, T3, TSH का इम्बैलेंस हो गया है, ये बीपी बढ़ गया, पता लगा आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ये बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, शुगर घट गई, बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, वेट बढ़ गया, वेट घट गया, ये जो ये हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे और बहुत से कारण होंगे, इसमें सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये भी बहुत जरूरी है। पादहस्तासन बहुत बड़ा कारण है। ये नाभि का डिगना जो अभी बताया था, और स्ट्रक्चरल बैलेंस, पूरा स्ट्रक्चर के साथ एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर लोगों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार, लो इम्यूनिटी। अब कितने बड़े बड़े रोग हैं, माथा घुटनों से ऐसे लग जाए, ऐसे आराम से एक आसन को ऐसे एक मिनट तक करना है। ये पादहस्तासन। फिर ऐसे आराम से थोड़ा सा अर्धचक्रासन करना। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। इतने अभ्यास पर्याप्त है खड़े होकर के। इससे आगे भी कोई करना चाहे तो ऐसे ये आसन भी कर सकते हैं। एक मिनट तक ऐसे बैलेंस बनाना पड़ेगा, ऐसे। दस सेकंड से शुरू करें, धीरे धीरे 1 मिनट तक चले जाएंगे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। अब देखो स्ट्रक्चरल यदि बैलेंस ठीक नहीं है तो आगे झुकने के बाद माथा घुटनों से नहीं लग पाएगा। तो कोशिश करें ऐसे आगे झुक करके, पहले अंगुली से और अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ा और आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा दिया। और साथ ही साथ आज बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है कि इसमें जो भी हमारे परंपरागत तौर तरीके हैं, कुछ तो मैंने शुरू में बता दिया आपको। एक्यूप्रेशर अभी और शेष है, वो मैं आगे बताने वाला हूं। अब वज्रासन में बैठ जाएं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था, हमारी पूज्य साध्वी देवादिति जी, ये हमारी ऐसी बहनें हैं जो योग विद्या में पूरी निष्णात हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। ये नाभि के डिगने से क्या क्या बीमारियां होती है वो भी मैं बताता हूं। अब कोशिश करते हैं हम आधा मिनट तक करेंगे, क्योंकि हमें 10 आसन करने, 10 मिनट का समय हमारे पास।
आज ही सांस बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। पूरे देश के करोड़ों लोगों का स्ट्रक्चरल बैलेंस, उनका स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमें अच्छे करने हैं। कैसे करने जरा देखें। आगे झुक करके 1 मिनट रुक गए, ऐसे नाभि के दोनों ओर लगाए थे अंगूठे, मुट्ठियां आगे झुक करके, छाती घुटनों से लग गई, कमर सीधी अब ऐसे हो जाती है। देखो पूरे झुकने के बाद अब देखो, जिन लोगों को पेट में बार बार गैस बनती है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, कुछ लोगों को खाने के बाद गैस बहुत बनती है, फिर सही समय पर शौच नहीं होता है, किसी को खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ता है। खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़े तो हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है उसकी मृत्यु नजदीक है, वो लंबा नहीं जी सकता, वो शक्तिहीन हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। तो खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना, ये कहने को कोलाइटिस बीमारी है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के कारण से है। इसके लिए एलोपैथी में कोलाइटिस की कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई यही है जो मैं बता रहा हूं अभी। आयुर्वेद में ठीक हम देते हैं, कुटजा, रिष्टकुटस, घनवटी, बिल्व का चूर्ण बताते हैं, तक्रकल्प बताते हैं, हम ठीक कर देते हैं। 1 मिनट तक ये आज ही आसन कर ले, आज से ही कोलाइटिस में फायदा। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। खाने के बाद यदि शाम को आपने खाना खाया मान लीजिए 7-8 बजे और सुबह 4 बजे उठ करके टॉयलेट नहीं हुआ, माने सुबह का खाया हुआ शाम को खाया हुआ सुबह, यदि आप फ्लैश नहीं होता है, उसमें से जितने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, 8 घंटे के अंदर पूरा साइकिल पूरा हो जाता है। 6 से 8 घंटे के अंदर साइकिल जब पूरा हो गया, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग डाइजेस्ट होने का टाइम है, तो 6 से 8 घंटे के बाद तो आपको टॉयलेट होना चाहिए। यदि नहीं हुआ है, कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार टॉयलेट जाना चाहिए सुबह शाम। नहीं जाते क्यों? ये तो 99% लोगों का स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक नहीं है, उसके कारण से कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस है। बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, देखो ऐसे 1 मिनट तक ये करना। अभी बहुतों को करते समय पेट में गुड़गुड़ की आवाज आएगी। दाएं बाएं तरफ आम भाषा में बोला जाता है नले भर गए, गुजराती में बोलते हैं पिछोटी खिसकी गई, और हिंदी में बोलते हैं नाभि धरण डिग गई। अंग्रेजी में बोलते हैं, जो सोलर प्लेक्सस है हमारा, योग में बोलते हैं नाभि चक्र, मणिपुर चक्र हमारा गड़बड़ हो गया। कल हम बता रहे थे तो एक भाई ने बोला, स्वामी जी मैंने 2 महीने में 23 किलो वजन कम कर लिया है, क्योंकि नेपाल सहित पूरी दुनिया में इंडिया टीवी का, फेसबुक पर भी कार्यक्रम देखते हैं जी, तो पेट में चर्बी भराए को 6 स्वामी जी। तो मैंने कहा प्राणायाम तो करो, साथ में ये मंडू का आसन भी करो। स्वामी जी फेसबुक पर ही क्या बोलते हैं नेपाली में भाई? स्वामी जी आपके एक दर्शक जानना चाहते हैं, नाभि बोलते हैं। हाँ स्वामी जी आपके एक दर्शक जानना चाहते हैं कि नाभि खिसकने को ठीक करने के जो तमाम उपाय आपने बताए हैं, वो सुबह सुबह के समय ही करने हैं, नहार मुंह करने हैं, या किसी भी समय कर सकते हैं, खाने के पहले, खाने हाँ ये खाली पेट करने हैं, कभी कोई नाश्ता नुश्ता करके, पराठे ठोक ठाक करके और हलवा पूरी खा करके नाभि ठीक नहीं करनी है। और सुबह का समय बेहतर है, खाली पेट करना है सुबह। शाम को करना चाहे तो दोपहर के खाने के 5-6 घंटे बाद करें, शाम को खाने के पहले, सुबह खाली पेट। तो ये 1 मिनट तक आगे झुक करके रुकना। फिर दूसरा इसका तरीका है, देखो दोनों घुटने सामने मिले हुए, एड़िया पंजे ऐसे बाहर निकाल दिए ऐसे, अब पीछे ऐसे झुक गए, और पीछे झुक करके फिर पूरी कमर जमीन से ऐसे टच हो जाए। करो ब्रह्मचारियों, हाँ कमर सीधी करो, एड़िया बाहर निकाल दो, एड़िया पूरी बाहर, पंजे बाहर, एड़ियों पर नहीं बैठना है, और कमर सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ ऐसे जंघाओं के ऊपर, गर्दन सीधी, घुटने सामने से मिले। अभी घुटने पास में रखो बेटा, हाँ ऐसे। अभी ये अच्छे योगाभ्यास करते हैं, मैंने कहा लॉन्ग जंप 15 फीट तक लगा लेते हैं। लंबा जंप लगाने से भी कई बार नाभि डिग जाती है, इसलिए इस ब्रह्मचारी की डिगी भी थे हमारे, ये नेपाल के ब्रह्मचारी हमारे, और इनकी नाभि डिगी हुई। इसका दूसरा प्रमाण है, इनकी अभी करीब 1 फीट ऊंची है अभी कमर,
ये कमर जो है ना जमीन से टच कर जानी चाहिए, ऐसे देखो, ऐसे। मेरी भी थोड़ी सी तो अब उम्र के साथ थोड़ा सा तो बैलेंस बिगड़ता ही है, पूरा तो नहीं। देखिए नहीं स्वामी जी, ये देखो मेरे से आधी उम्र वाले ये आधी उम्र वाले फिर भी ज्यादा बैलेंस बिगड़ा हुआ तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये आगे झुके तो मंडूक आसन, पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, ऐसे ही पद्मासन में बैठ करके भी ये बैलेंस को, स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत जरूरी है। अब मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 5 से 10 साल पहले पता लग जाता है कि आपको बीपी होने वाला है, शुगर होने वाला है, थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली है, हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। इधर आओ ब्रह्मचारी। अच्छा स्वामी जी, देखो अभी मैं आसन तो बता ही दूंगा जी, जो है इधर बैठो। ये आपको एक बात और, पद्मासन में बैठो, आपको ये बताने वाला हूं कि 5 साल पहले कैसे पता लगाएं कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है कि नहीं। होगी तो फिर तो सीधा स्टेंट कर लगाना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। आप इनको लगाओ। ये जो है ये किस तरह से लगाए जाते हैं, थोड़ा साइड में बैठो, तुम तो ऐसे आमने सामने बैठ गए जैसे एक दूसरे की पूजा पाठ करने वाले हो। तो ये अलग अलग प्रकार से ये भी कार्यक्रम चलता रहेगा, वो बता रहे हैं हम। वो उधर कैसे नाभि डिग जाती है तो कैसे अलग अलग प्रकार के मूंग के दाने लगा देते हैं, गेहूं के दाने लगा देते हैं, और उसके द्वारा फिर किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बता रहे हैं, जरा वो भी देख लेंगे। इधर आसन भी बता दे रहे हैं। तो वो कार्यक्रम पूज्य हमारी साध्वी देवादिति जी कर रही हैं, उनको सिखाया हुआ है। अच्छा स्वामी जी, मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, और जब कोई अपने माता पिता के बारे में सवाल पूछता है तो उसको शामिल करना बड़ा जरूरी हो जाता है। हमारे एक दर्शक विकास चौधरी जानना चाहते हैं कि उनकी माँ की कमर में बहुत तकलीफ रहती है, बहुत दर्द रहता है कमर में, और डॉक्टर ये कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी कहीं घिस गई है कुछ। इस दर्द से, इस तकलीफ से उन्हें कैसे निजात मिल सकती है? उनको दूध में हल्दी, शिलाजीत, चंद्रप्रभावटी 2-2 गोली और अश्वशिला 2-2 गोली, पीड़ांतक भी 2-2 दे दे। तो चंद्रप्रभा, अश्वशिला और पीड़ांतक ये पेन किलर नहीं है, ये कार्टिलेज जो घिसे हुए उसको रिज्यूनेट करने के लिए। तो पीड़ांतक, अश्वशिला, चंद्रप्रभा 2-2, दूध में हल्दी ले लें थोड़ा, और ये सुबह दोपहर शाम 3 बार दे। सुबह शाम दूध से दे दे, दोपहर खाने के बाद पानी से दे दे। दूध चाहे 1 गिलास पी ले, चाहे 1 कप पी ले, जितना पी सकें, और योगाभ्यास करवाएं। घिसे हुए कार्टिलेज चाहे स्पाइनल कोड के हैं, चाहे घुटने के हैं, चाहे वर्टिब्राज घिस के, सब ठीक हो जाते हैं। तो ये मंडूक आसन भी जब ऐसे झुकेंगे, 1 मिनट रुकना है। जब झुकते हैं तो यह नले भर जाते हैं, मैंने कहा नाभि डिग जाती है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, और फिर लो वेट जो है लॉस हो जाता है, वेट बढ़ने लगता है, बीपी लो, हाई बीपी, शुगर हाई। ये हाई लो जो चल रहा है, अब देखो ऐसे पद्मासन के बाद फिर ऐसे लेट गए। अब लेटने के बाद पूरा देखो ऐसे एकदम फ्लैट हो जाना चाहिए, हाथ दोनों ऐसे सिर के पीछे। अब इसमें 1 मिनट तक ऐसे लेटे रहना है। अब देखो धीरे धीरे बैलेंस आने लगा है। पहले इस ब्रह्मचारी की कमर ऊपर थी, थोड़ा इधर नीचे की तरफ आप। स्वामी जी एक सवाल और सुन लीजिए, और जब आपको मौका लगेगा जवाब दीजिएगा जी। स्वामी जी, रिजवान हैदर जानना चाहते हैं। रिजवान हैदर कह रहे हैं कि उनके पिताजी की उम्र करीब 83 साल है, और शुरुआत जो है L3 L4 की प्रॉब्लम के साथ हुई, और फिर पार्किंसन उनके पिताजी को, और अभी के वक्त में जो परेशानी है वो डिमेंशिया भी हो गया है, और एडवांस स्टेज में डिमेंशिया है। चल फिर नहीं पाते हैं, कमर के नीचे का हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा है। क्या ऐसी दवाएं, क्या ऐसी चीज़ों का वो इस्तेमाल करें कि वो कुछ उनकी ज़िंदगी, कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके? तो उनको एक तो जो अभी मैंने बताया था, चंद्रप्रभा, पीड़ांतक, अश्वशिला 1-1, और मेधावटी सुबह शाम 2-2 दे दें। ये एल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया, ये जैसे रीढ़ की हड्डी में डिजनरेशन होता है, तो रीढ़ की हड्डी का सीधा संबंध, क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम सीधा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है अभी लास्ट में और बताएंगे हम एक्यू प्रेशर भी, और ये जो अभी ऊर्जा का जो पूरा सिद्धांत है चिकित्सा का, मैं बता रहा था
पहले इस ब्रह्मचारी की कमर में करीब 1 फीट का फासला था, अब योगासन करते करते आधा फीट का, अभी 2 इंच का बच गया खाली। ये बहुत जबरदस्त है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। और फिर लेट करके ही पैर सीधा कर दो। तो हैदर भाई ने जो पूछा है अपने पिता को, मेधावटी 2-2, चंद्रप्रभा अश्वशिला पीड़ांतक 1-1, और फिर जितना हो सके उनको आराम आराम से प्राणायाम कराएं। ये एल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया, फिर धीरे धीरे पार्किंसन, पैरालिसिस, और फिर पूरी रीढ़ की हड्डी से लेकर के पूरे हड्डियों में बहुत तरह की दिक्कत आती है। ये उत्तान पादासन बहुत जरूरी है। 1 मिनट ऐसे घुटने सीधे, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, तो देखो ऐसे करना है। 1 मिनट रोक करके रखना है। करो ब्रह्मचारी जी। अभी देखो, पहले इसकी नाभि डिगी हुई थी, अभी देखो कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, अभी अंगूठे एकदम बराबर आ गए। पहले एक तो हमने इसको लोटा रखा, उस ब्रह्मचारी को जो है वो ग्लास रखा था, अब दोनों के ये देखो चेक कर ले, ऐसे बहनों को भी चेक कर सकते हैं। अभी इसको मामूली सा कसर बची है, अभी ये दोनों धागे भी बांधे, 1-1 मिनट ये करें, अब नीचे आ जाएंगे वापस ऐसे। 1 मिनट करने के बाद नाभि एकदम 100% परफेक्ट। फिर नौकासन, दोनों तरफ से उठाएंगे, दोनों तरफ से आराम से उठाओ, पैर उठाइए, सिर उठाइए, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, ऐसे ऐसे बने रहेंगे। स्वामी जी, अभी शुरू में जब आपने नापा था तो करीब 1 इंच का फासला दिखाई दे रहा था, 1 इंच का देखो, इम्बैलेंस था। एक और बता रहा हूँ, ये हमारा बहुत तगड़ा ब्रह्मचारी है। आप पूछ रहे थे ना स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है, इतना तगड़ा होने के बाद भी देखो ये कांप रहा है। तो ये एक लक्षण है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो ये बहुत तगड़ा ब्रह्मचारी है हमारा। मैंने बताया ना उस दिन जब हमने लॉन्ग जंप लगाया था तो जो है 15-16 फीट लंबा लगाया था, लेकिन बैलेंस बिगड़ा हुआ था। जवान बच्चों का भी, बुजुर्गों का भी, सबको, माँ बहन बेटियों का भी। वापस नीचे आ जाओ, धीरे 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 नीचे। आज स्वामी जी मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना नापा जाए और पता किया जाए कि बॉडी बैलेंस्ड है कि नहीं है। लेकिन दर्शक इंतजार कर रहे हैं स्वामी जी, योगाभ्यास के बाद लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक्वा प्रेशर के जरिए हम कैसे अपना स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ठीक कर सकते हैं और बैलेंस रख सकते हैं। लास्ट अभी 2 आसन और है, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। दोनों पैरों के तलवे मिलाओ बेटा, और तलवे मिला करके और फिर पैर खींचते हैं, पैर खींच करके, और ये अंगूठे दोनों मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, और नाक ये ऐसे देखो, नासिका लगा देते हैं इस प्रकार से। ये नासिका से लगेंगे अंगूठे, और बच्चों से तो इजीली हो जाएगा ये। दोनों हाथ ऐसे पास में, कोहनियां ऐसे, इस तरह से 1 मिनट ऐसे करना है। और फिर एक है ये ऐसे बीच से उठा करके कंधरासन, सेतुबंधासन, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेंगे, पेट पूरा अंदर चला जाएगा। एक मिनट ऐसे रखना है, फिर नीचे आ गए। अब फिर बाएं करवट लेकर के देखो, जाओ बेटी अपने आसन पर जाओ।